हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद महर्षि पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। चित्र में देखिए, यहाँ पे दो समांतर रेखाएं हैं एल और एम। ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है जिसका नाम है पी। इसको एल को यहाँ पे काट रही है और एम को यहाँ पे काट रही है। तो यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है, दर्शाया गया है कि दो समांतर रेखाएं हैं एल और एम, और इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पी इस प्रकार से काट रही है। और ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। तो सबसे पहला चीज़ ये होता है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ऐसी स्थिति में जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, तो देखिए, ये एक रेखा है यल और दूसरी रेखा है पी। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं, तो आमने सामने के जो कोण होते हैं वही शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। यहाँ कोण 1 कोण 3 का शीर्षाभिमुख कोण है, कोण 1 कोण 3 का शीर्षाभिमुख कोण है, कोण 2 कोण 4 का शीर्षाभिमुख कोण है। इसी प्रकार से नीचे एम और पी एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं, तो कोण 6 कोण 7 का शीर्षाभिमुख कोण है, कोण 5 कोण 8 का शीर्षाभिमुख कोण है। तो अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जितने भी शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर आप लिखना चाहें, क्या लिखेंगे? कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। इसी प्रकार कोण 4 कोण 2 के बराबर होगा, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। फिर इसमें देखिए, कोण 6 कोण 7 के बराबर होगा, कोण 6 कोण 7 के बराबर होगा, ये भी क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। इसी प्रकार कोण 5 कोण 8 के बराबर होगा। तो आपने सीखा, अगर दो समांतर रेखाएं हैं और उन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से काटती है तो जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये पहला चीज़ हो गया। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे ये है कि संगत कोण बराबर होते हैं। अब आपने सीखा शीर्षाभिमुख कोण पहचानना आपने सीख लिया है। अब आपको सीखना है संगत कोण कौन कौन से हैं। तो देखिए, जो हमारा कोण 2 है वो कोण 5 के संगत, कोण 2 का संगत कोण कोण 5 है, कोण 1 का संगत कोण 6 है। इसी प्रकार कोण 3 का संगत कोण 7 है और कोण 4 का संगत कोण 8 है। अगर एक ऊपर लिया जा रहा है तो उसी के, अगर L वाले लाइन में 2 ऊपर है तो M वाले लाइन में 5 ऊपर है, मतलब ऊपर वाला ऊपर के बराबर और नीचे वाला नीचे के बराबर, 2 5 के बराबर और 3 7 के बराबर। तो 2 5 का संगत कोण है, 3 7 का संगत कोण है, 1 6 का संगत कोण है और 4 8 का संगत कोण है। तो इस प्रकार से आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोण 2 कोण 5 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि संगत कोण है, संगत कोण है। इसी प्रकार कोण 3 कोण 7 के बराबर होगा, क्योंकि क्या है? संगत कोण। इसी प्रकार कोण 1 कोण 6 के बराबर होगा, कोण 1 कोण 6 के बराबर होगा, क्योंकि संगत कोण है।
और कोण 4 कोण 8 के बराबर होगा। कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के, क्योंकि संगत कोण हैं। तो अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। कोण 2 का संगत कोण 5, कोण 3 का संगत कोण 7, कोण 1 का संगत कोण 6, कोण 4 का संगत कोण 8, ये सब आपस में बराबर होंगे। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से काटती है तो जो एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अब एकांतर कोण क्या होता है? तो देखिए, कोण 3 कोण 6 का एकांतर कोण है, कोण 3 कोण 6 का एकांतर कोण है, और कोण 4 कोण 5 का एकांतर कोण है। तो इस प्रकार अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतः कोण जो होते हैं 6 3 के बराबर होगा और 4 5 के बराबर होगा। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कोण 3 बराबर होगा कोण 6 के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि एकांतर अंतः कोण है, क्योंकि एकांतर अंतः कोण है। इसी प्रकार कोण 4 कोण 5 के बराबर होगा, कोण 4 कोण 5 के बराबर होगा, क्योंकि ये भी एकांतर अंतः कोण है। अब आते हैं अगले बिंदु पे। तो हमारा अगला बिंदु है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। संपूरक का मतलब 180 अंश। संपूरक का मतलब होता है 180 अंश। तो इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो देखिए, इसमें ये कहा जा रहा है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। ये देखिए, हमारा L और M दो समांतर रेखाएं हैं और P क्या है? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, ये हमारा तिर्यक रेखा है। तो अंतः कोण कौन से हैं? 3 और 5 एक ही साइड में है, 3 भी इधर है और 5 भी इधर है। 3 और 5 एक साइड में है और 4 और 6 एक साइड में है। तो आपसे कहा जा रहा है तिर्यक रेखा के एक ही साइड में जो अंतः कोण है उन दोनों को जोड़ने पे 180 अंश आएगा। ये हमेशा होगा। अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। 3 का अंतः कोण 5 और 4 का अंतः कोण 6। तो इसको लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कोण 3 प्लस कोण 5 इन दोनों को जोड़ने पे 180 अंश आएगा, तथा कोण 4 और कोण 6 इन दोनों को भी जोड़ने पे 180 अंश आएगा। क्यों आ रहा है? इसका कारण ये है कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं अंतः कोण का योग 180 अंश होता है। अब हम अगले बिंदु पे आते हैं। इसमें कहा जा रहा है वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती हैं। मान लीजिए ये दो रेखाएं हैं, ये L है और इसके समांतर एक और रेखा है M। अब एक नई रेखा L और M दोनों समांतर हैं। इस बिंदु के अनुसार ये कहा जा रहा है कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो उनमें से किसी एक के भी समांतर, तीसरी रेखा किसी एक के भी समांतर अगर खींच दी जाए तो वो दूसरे के भी समांतर हो गई। जैसे L और M दोनों आपस में समांतर हैं, एक और रेखा हमने खींच दिया N जो केवल जो L के समांतर है। तो अगर ये L के समांतर होगी तो N वाली ये जो नई रेखा है वो M के भी समांतर होगी।
अगर दो समांतर रेखाएं हैं और हम एक तीसरी रेखा खींचें जो किसी एक उन दोनों समांतर रेखा में से किसी एक के भी समांतर होगी, तो अगली वाले के भी समांतर वह रेखा होगी। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ like the video and subscribe my channel. Bye bye.